तुम्हें किस चक्र में सबको चाहिए कि हमको किस चक्र में सूट करता है काम करना। हाँ, तो ये जो चक्र हैं, भिन्न भिन्न चक्र, इसमें हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार प्रवृत्त होता है। इसीलिए किसी को योग मार्ग पसंद आता है, किसी को ज्ञान मार्ग पसंद आता है, किसी को ध्यान मार्ग पसंद आता है, किसी को भक्ति मार्ग पसंद आता है, अलग अलग तरह का पसंद। योग मार्ग कौन सा हुआ? योग मार्ग को तो अलग से आप बताइए, योग मार्ग किसको बोलेंगे? योग मार्ग जैसे राजयोग हैं, ये सब योग मार्ग आते हैं। जैसे क्रिया योग वाला जो है, क्रिया योग जो है ना, हाँ, स्वाधिष्ठान वाला, स्वाधिष्ठान, हाँ, तो ये क्रिया योग है। वो जो है वो क्रिया योग ही एक तरह से राजयोग का मार्ग है। हालांकि राजयोग के मार्ग में ध्यान भी आ जाता है, लेकिन ध्यान एक विशेष ही एक है। जिसका तो मणिपूरक हठ योगी जो है मणिपूरक होगा। कर्म योग, कर्म योग जो होता है, इससे पराक्रम भी जुड़ा होता है। तो हठ वाले जो हठ करते हैं, वो हठ का बहुत लोग अर्थ नहीं समझते हैं। हठ मतलब क्या? हठ मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि जिद कर देना। अच्छा, हठ का मतलब जिद नहीं है। हठ का मतलब होता है कि उसमें ह और ठ ये दो वर्ण हैं। हाँ, तो श्वास लेना को ह कहा जाता है, श्वास छोड़ना को ठ कहा जाता है। हाँ, हठ का मतलब वो सामान्य भाषा में जो जिद होती है, वह जिद से मतलब नहीं है। तो कुछ लोग जो इसका अर्थ नहीं समझते हैं, वो बेवकूफ़ की तरह जिद कर बैठ जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो अपना पैर, हाँ, अपने एक हाथ खड़ा करा लिए, पैर फुला दिए, हाथ सुझा दिए, तो वो जो है इससे जो है विकृति को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत सारे साधु महात्मा एक पैर पर खड़े हैं, हाँ, एक पैर खड़े हैं, ऐसे ऊपर करके खड़े हैं, तो उससे उनकी संकल्प शक्ति तो बढ़ जाती है, उनकी संकल्प शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन आपकी संकल्प शक्ति बढ़ गई है तो किस अर्थ में बढ़ गई है? सवाल ये उठता है। आपने संकल्प बढ़ाया तो किस अर्थ में बढ़ाया? संकल्प तो एक बदमाश भी बढ़ा लेता है कि मुझे फलना को मार देना सुबह होते होते, तो संकल्प तो वही है। तो संकल्प शक्ति सिर्फ ईश्वर के प्रति का समर्पित हो तो वही संकल्प शक्ति आध्यात्मिक मानी जाती है। अन्यथा यदि आप अपने हाथ को उठाकर संकल्प करेंगे तो फिर तो ये आपका दिमाग तो हाथ पे चला गया, ईश्वर पर तो है नहीं, हाथ पे चला गया दिमाग, तो वह अच्छा नहीं माना जाता है, वह एक जिद मानी जाती है। जैसे कोई अंग में दर्द होता है तो हमेशा दिमाग उसी पर रहता है। हाँ, यहाँ मुझे दर्द हो रहा है। हाँ, तो वह जो दिमाग जो रहता है, जहाँ दर्द हो रहा है, जहाँ अगर दर्द के ऊपर जो विश्लेषण होगा ना, तो उस दिन मैंने तुम लोग नहीं आए, तुम लोग तो चले गए थे सुबह ना, गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने प्रवचन किया था विपश्यना के ऊपर। हाँ, तो विपश्यना में भगवान बुद्ध ने बताया है एक वेदनानुपश्यन्ति होता है कि आपको दर्द को महसूस करना, देखना है दर्द को, वेदना को देखना। उससे जो है अगर आप उसको बहुत बारीकी से देखेंगे तो आप दर्द से मुक्त हो जाएंगे और उसकी सूक्ष्मता में चले जाएंगे, शून्यता में चले जाएंगे। तो वहाँ से शून्य वाली स्थिति, जिसको भगवान बुद्ध कहते थे शून्य वाली स्थिति, हालांकि ऐसी तो कोई शून्यता, पूर्ण शून्यता तो होती नहीं है, हाँ, लेकिन शून्य जैसी स्थिति मान लीजिए पतंजलि जी के हिसाब से, तो वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो वह एक ध्यान योग की साधना है। गुरु जी, वो पहले चक्रों पर ही रहो, तुम देखो विषयांतर हो जाएगा। तो ये बताओ तुमको, जैसे कि अब तुम पहले सातों चक्र भावनात्मक रूप से कौन कहाँ है, तो अपने एनालिसिस करो, या तो बैठ के 10 मिनट आगे करके सब लोग सोचे अपने अपने चक्र का, अपने प्रवृत्ति का। जैसे गुरु जी ये भी था कि अब ये बात है कि उसे एक्टिवेट कैसे किया जाए। हाँ, सवाल ये उठता है ना, तो हम जहाँ तो महसूस होगा ना, मैंने तो बताया ना लक्षण कौन से लक्षण आते हैं। तो हमें जिस चक्र को एक्टिवेट करना है, हमारा स्वभाव जिस तरह से है, हाँ, उस हिसाब से ही हम वहाँ पर फोकस करते हैं, उन भावनाओं पर फोकस करते हैं, उन कर्मों पर, उन विचारों पर फोकस करते हैं, उन अंगों पर फोकस करते हैं, हाँ, उन चित्रों पर, उन रंगों पर, हाँ, और उन ध्वनियों पर, उन रागों पर, हाँ, तो उस पर हम फोकस करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जो हमको करना है, जागृत करना है, जैसे मान लो कि उदाहरण कोई भी एक चक्र का ले लेते हैं उदाहरण, मान लो कि गले का ही ले लिए। तो गले का यदि हमको विशुद्धि चक्र जागृत करना है तो जाहिर सी बात है कि हमें अपना सारा फोकस गले से संबंधित रखना पड़ेगा। तो ये जागृत, तो गले से संबंधित रखने का मतलब क्या हुआ? एक तो गले पर ध्यान देना, गले के क्षेत्र पर ध्यान देना। कुछ भी जैसे हम बोल रहे हैं तो गले पर ही ध्यान दें। अगर हमको विशुद्धि चक्र जागृत करना है तो गले वाला रेंज में ध्यान दें, ठीक। दूसरी बात, जब हम खा रहे हैं तो हम ऐसी चीज़ खाएं जिससे हमारा गला मधुर हो।
ध्यान देने का मतलब ये है। अगर मूलाधार चक्र के लिए करेंगे तो मूलाधार चक्र में हम ऐसी चीज़ खाएंगे जिससे मूलाधार चक्र मजबूत हो। तो अगर हम इसको करते हैं, गले से संबंधित करते हैं, तो हम ऐसी चीज़ खाएंगे जैसे कि जो कि गले को मधुर करते, जैसे कि हम मिश्री खाएंगे, गुड़ खाएंगे, खट्टी चीज़ नहीं खाएंगे, हाँ, मुलट्ठी खाएंगे, पान खाएंगे, जो कि इसको अच्छा बनाते हैं, कुलिंजन लेंगे, इस तरह की चीज़ों को लेंगे, मधुर चीज़ का सेवन करेंगे। और हम जो है इसको कसैली या कड़वी चीज़, इसको खट्टी चीज़ विशेषकर नहीं डालेंगे। अगर वैसे डालेंगे तो फिर जो है ये चक्र बिगड़ जाएगा हमारा, फिर विशुद्धि चक्र जागृत नहीं हो सकता। इसीलिए गायक लोगों को हिदायत दी जाती है कि आप अमुक अमुक चीज़ खाइए, अमुक अमुक चीज़ नहीं खाइए, तो उससे भी चक्र आपका जागृत होने लगेगा। और जहाँ हम लोग फोकस करते हैं, हम लोग के शरीर की ऊर्जा वहाँ बहने लगती है। तो यदि हम गले पर फोकस करेंगे तो यहाँ ऊर्जा बहने लगेगी, इस तरफ आने लगेगी। इस चक्र को जगाने के लिए क्या है, हमको किसी मंत्र का जाप करना है। जो लोग मंत्र का जाप करते हैं उनका ही विशुद्धि चक्र जागृत होगा, और वो जो है वो उनका मधुर हो जाएगा, उनकी ध्वनि मधुर हो जाएगी, उनको राग और आलाप ये सब समझ में आने लगेगा, उनकी वाणी का प्रभाव बढ़ जाएगा। जिन लोग को आप देखते हैं ना संगीत के क्षेत्र में आगे गए हुए हैं, वे सब विशुद्धि चक्र को जागृत करने वाले लोग हैं। उन्होंने कोशिश नहीं की जागृत करने की, उन्होंने तो गायन की कोशिश की, लेकिन वो चक्र जागृत हुआ। उनको पता भले नहीं हो, उसका नाम नहीं पता हो, लेकिन वो काम हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो आपको उसी संबंधित कर्म करना पड़ेगा। जैसे आपको गाना गाना पड़ेगा तो ये खुलेगा, आपको भाषण देना पड़ेगा तो ये खुलेगा, आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी, जो बोलते हैं डायलॉग बोलते हैं, तभी आवाज़ को आप मॉड्यूलेट करेंगे ना, तो आपकी वो जो है हो जाएगा। आपको संगीत सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये संगीत वो उसका क्षेत्र है। तो आपको जो सा क्षेत्र जागृत करना है, मान आपको अगर आज्ञा चक्र जागृत करना है, एग्जाम्पल गुरुजी, जैसे माधव जो है मंत्र जप की साधना बहुत लंबे समय तक काफी कर रहे हैं, तो माधव की वाणी में नियंत्रण होगा, बहुत प्रभाव है, उसके वाणी का प्रभाव होगा। हाँ, और गाएगा ही, आवाज़ अच्छी हो ही जाएगी। माधव की बात लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं, क्योंकि वो इतनी लंबी मंत्र साधना करते हैं। हाँ, तो उसका वो एग्जाम्पल है। हाँ, तो वो उस तरह का एग्जाम्पल बन जाना है। तो इसका मतलब उससे संबंधित चक्र आपका जागृत होने लगेगा। तो आपको जो भी चक्र आपने जागृत करना है, आपने स्वतंत्रता है, चक्र जागृत करना है, तो क्या सोचना चाहिए? जो क्या कुछ कर रहे हैं आप? नहीं, जैसे विशुद्धि चक्र का बता रहे थे, तो जो मंत्र जाप है वो बोल के ही करना है या मन में भी करना है? बोल के भी करते हैं, उसका स्टेज होता है, पहले बोल के करते हैं। हाँ, जो बोल के करते हैं उसको वाचिक कहा जाता है, बोल के करना। हाँ, फिर उसको जो है हम लोग बुदबुदा करके करते हैं। जब बोलने की वो प्रक्रिया शांत हो जाती है, उसका उपक्रम होता है हर मंत्र का कि किस मंत्र को कितनी बार बोलना है। हाँ, तो उसका उपक्रम जब वो हो गया तो फिर बुदबुदा के करते हैं। जब बुदबुदा करके ख़त्म हो गया तब फिर जो है उसको इस तरह से बोलते हैं, मनी मन बोलेंगे। हाँ, उसको उपांशु बोलते हैं, तो खाली ओठ हिलता है लेकिन आवाज़ नहीं आती है। फिर उसके बाद जो है उसको वैखरी फिर बोलते हैं, जब हम लोग उसको जो है मन ही मन बोलेंगे। तो मन ही मन जो उच्चारण करते हैं उसका ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप शुरू से ही मन बोलना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होगा। आप शुरू में सोचेंगे कि हम कखा गाना पढ़ें और सीधे किताब लेकर बैठ जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको उससे गुजरना पड़ेगा बोलने से। तो इस तरह से मंत्र की क्रिया होती है। तो मंत्र की क्रिया होती है तो जितने भी प्रभाव होते हैं उसके जो भी कर्म होंगे उस मंत्र के माध्यम से ही होंगे। तो उसका मंत्र उसका सिद्ध होता है। अगर किसी को मंत्र सिद्ध करना है तो फिर उसका वो विशुद्धि चक्र जागृत होता है उसका, जो लोग मंत्र सिद्ध करते हैं या जो विशुद्धि चक्र सिद्ध किए हैं वही मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। यानी मंत्र सिद्ध करने के लिए आपको संगीत का जानकार होना चाहिए, अन्यथा मंत्र आप नहीं सिद्ध कर सकते। कितने लोग कोई गुरु ने कोई मंत्र दे दिया बस खाली उसको रट रहे हैं, उससे थोड़ी कभी सिद्ध होगा मंत्र। उसके एक विशेष आवृत्ति होती है, उस आवृत्ति में कहेंगे। जैसे हर राग गाया जाता है ना, उसी तरह हर मंत्र का अलग अलग राग से उसको करते हैं। आपको जिस उद्देश्य से करना है उस हिसाब से राग करेंगे, उसका टाइम होगा, इस टाइम में करेंगे। अब जैसे तामसी मंत्र है तो आपको रात को करेंगे। तामसी मंत्र है तो हमको जपना है तो हमको रात को करना है। सात्विक मंत्र है तो सुबह करना है, राशि है तो दोपहर को करना है। तो अब गुरु जी ऐसे ही थोड़ा, जैसे अनाहत चक्र जिसको चाहता है कोई जागृत करना, तो उसको क्या करना चाहिए?
अब जैसे अनाहत चक्र जागृत करना चाहता है तो भक्ति मार्गी है। तो ये भक्तों का होता है यह क्षेत्र। तो उसको करुणा रस का संचार करना चाहिए, लोगों का सहयोग है उसमें, सबके सहयोग मदद इस तरह की बातें हैं, दान पुण्य ये सब करते हैं। और जहाँ भोजन की बात है तो ऐसे भोजन लेते हैं जो हमारे हृदय को और हमारे फेफड़े को मजबूत करते हैं, क्योंकि ये हृदय और फेफड़े के मजबूत होने से ही होता है। तो जैसे उदाहरण के लिए अर्जुन का छाल पीते हैं, जैसे अंगूर खाते हैं, काला अंगूर, ये सब जो है इसको मजबूत करते हैं। हाँ, पानी पीते हैं, पानी पीते हैं। हाँ, योग से होगा ना, ऐसे कि ये भ्रामरी है, कपालभाति है, भ्रामरी है, कपालभाति है, जो आकाशी है, तो ये सब जो है इसको मजबूत करते हैं, इसको भी और विशुद्धि को भी। तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति का एक ही चक्र, कभी कभी आपका 2 चक्र भी जग जाएगा, 3 भी जग जाएगा, 4 भी जग जाएगा और 7वां भी जग सकता है एक साथ। हाँ, 7वां भी जग सकता है एक साथ। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि एक का एक ही जगेगा, लेकिन एक भी अगर जगता है तो वो साथ सब जग जाएगा एक साथ, ऐसा भी हो जाता है। तब नहीं जगेगा जब वो उससे संतुष्ट हो जाएगा तब। जैसे कि अब हम इतनी करुणा बहुत कर लिए, बहुत दया कर दिए, हम बहुत सहयोग हाँ, कर तब फिर अन्य फिर जगने जाएगा, क्योंकि अब उससे वो संतुष्ट हो गया ना। अब उसकी वो डिमांड नहीं रही, तो डिमांड नहीं रही तो ऊर्जा का बहुत ज़्यादा वो अपने को बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो लोग मान लीजिए कि कोई गायक ही है तो वो संतुष्ट हो गया, हाँ मैं बहुत गाली हो गया, तो अब जो है उसका जो है आज्ञा चक्र नहीं जगेगा, लेकिन अभी वो संतुष्ट नहीं है। दूसरा चक्र तो जग सकता है ना? नहीं जगेगा ना जब वो उससे संतुष्ट हो। वो दूसरा क्यों जगेगा जब दूसरे की मांग ही नहीं है? तो अच्छा, दूसरे की मांग जब उसमें वैसे भूख उठेगी तभी होगा, जब वो संतुष्ट उससे नहीं रहेगा, कहेगा हम नहीं मुझे ये चाहिए, तब यदि उसको कोई भौतिक उपलब्धि उसे मिल गई, जैसे कि मान लीजिए किसी को प्रसिद्धि मिल गई, किसी को पैसे मिल गए, वो उसी में उलझ गया, तो फिर उसको चक्र जगाने से कोई मतलब नहीं। जैसे कि आपके लिवर में जो एनर्जी होती है वो आपके शरीर में तभी पंप होती है जब आपके ऊपर कभी कभी खतरा आ जाता है, जब आपको बहुत, जैसे आपको दौड़ना पड़ गया, बहुत देखा ये भागना पड़ गया, क्रोध करना पड़ गया, तब लिवर की एनर्जी आपको तो मिलती है, नहीं तो आपको जब जरूरत ही नहीं है इस तरह की तो क्या है, तो वहाँ पड़ा है। क्यों वॉक करते हैं, क्यों दौड़ते हैं? ताकि हमको अंदर की एनर्जी बाहर आए, हमारा रोटेशन। समझ रहे हैं? तो आपके भीतर में अगर मांग उठेगी वैसी तभी होगी, अंतर कोई जरूरत नहीं। हम लोग का दिमाग का बहुत सारा हिस्सा जो है, करीब 95% हिस्सा यूज़ नहीं होता है, मतलब यूज़ के लिए रेडी तो है वो, लेकिन यूज़ में आता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग के मन में वैसी इच्छा ही नहीं, बहुत है। हम लोग 5% से ही खुश हैं, प्रसन्न है, तो क्या जरूरत है सबको जागने का? जैसे जब हम लोग गुरु जी मुझे बहुत बताती रहती है कि इतना काम करने का क्या फायदा है, यानी अब मान लो कि अब काम आगे नहीं करना है। हाँ, तो जो भी है, अगर काम आगे नहीं करना है तो फिर एनर्जी को ज़रूरत क्या है? फिर धीरे धीरे क्या होता है, मस्तिष्क सिकुड़ने लगता है। जब आपके दिमाग में एनर्जी है उसका उपयोग नहीं करेंगे तो वो क्या है, उसको सिकुड़ने लगेगा। वही मरना हाँ हाँ, वो एक तरह से डेथ है। आप अपने दिमाग को अलर्ट करेंगे तब जब आपको भिन्न भिन्न तरह के कार्य करेंगे और अधिक से अधिक कार्य करेंगे, अधिक से अधिक प्रयास करेंगे, तो जितने ज़्यादा क्षेत्रों में आपका हस्तक्षेप होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी ऊर्जा निकलेगी, उतने ज़्यादा चक्र जागृत होंगे, क्योंकि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग चक्र होते हैं ना। तो आप अलग अलग चीज़ काम करेंगे तो अलग अलग चक्र जागृत होंगे, नहीं करेंगे एक ही करेंगे तो बस वही से होगा, तो दिमाग का वो हिस्सा सो जाएगा, सुस्ती छा जाएगी। मान लीजिए आप अभी चित्र नहीं बना रही हैं तो दिमाग में जो चित्रकारी वाले जो अंग हैं, जो हिस्से हैं, उनको क्या ज़रूरत है जागने की, जब आपको इच्छा ही नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप इच्छा करेंगे नहीं मुझे चित्र बनाना है, तो जैसे चित्र बनाएंगे वो हिस्सा सक्रिय हो जाएगा। हाँ, और फिर जितना बढ़िया से बढ़िया, जितना ज़्यादा डूबेंगे उतना ही बढ़िया चित्र बनेगा, इतना ज़्यादा वो सक्रिय होता जाएगा, उसका फैलाव होता जाएगा, तो वह हिस्सा सक्रिय हो जाता है। बुढ़ापा कैसे आता है? बुढ़ापा में आदमी क्यों बेकार हो जाता है? क्योंकि उसे कोई अब इच्छा ही नहीं रह जाती है उस तरह के, वो उसको लगता है मेरा नकारा बेकार हो गया। हाँ, बस खाली खा रहा है, टट्टी कर रहा है, सो रहा है, बस ऐसे ही कुछ थोड़ा बहुत बातचीत कर लिया। तो गुरु जी यही तो वो चीज़ करना नहीं चाहिए ना गुरु जी? वैसे नहीं, आदमी को एकदम पूरा अलर्ट होना चाहिए ना, नए नए क्षेत्र में एक्सप्लोर कीजिए, अपने दिमाग को नए नए चैलेंज दीजिए। तो गुरु जी अब यहीं पर जब संन्यास के लिए कहा जाता है या साधना के लिए कि कम से कम काम करे, कम से कम प्रवृत्ति में रहेगा तो साधना की ओर जाएगा। नहीं, संसार की साधना तो एक अलग क्षेत्र में एक्सप्लोर जो नहीं किया है उसमें चले ही रहे ना, तो वो जागृत हो रहा है ना। कम कहाँ काम हो रहा है, वहाँ तो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, उसमें कंजम्पशन बहुत ज़्यादा एनर्जी मतलब वो नहीं ना कि आप एक अलग टाइम का काम कर रहे हैं, नौकरी करो वही काम है,
वही काम थोड़ी ना है जो कि आप कर रहे हैं, जो दुकान खोल रहे हैं सिर्फ वही एक काम है क्या इस धरती पर? वह भी एक काम है, लेकिन वही एक काम नहीं है, बहुत सारे काम हैं। जितने ज़्यादा क्षेत्रों में आप काम लेंगे, जितनी ज़्यादा कलाएं हैं, विज्ञान है, उतना ही ज़्यादा आपका दिमाग विकसित होगा और आपके शरीर कोशिका होगी, अलर्ट होगी। मैं बात दूसरी कर रहा हूँ, जैसे कि अगर आप साधना कर रहे हैं या साधना की ओर जाना चाहते हैं, आध्यात्म की ओर जाना चाहते हैं, तो जैसे ही कहा जाता है ना कि मतलब अपनी प्रवृत्तियों को मतलब जितना आप वो करेंगे तभी आप इधर सोच पाएंगे, इधर बाहरी प्रवृत्तियाँ ना, हाँ बाहर। हाँ, तो अंदर का क्षेत्र जो आपका नहीं जगा हुआ है दिमाग का, वैसा वो तो जागृत होगा ना। अब तो बाहर का काम करते हैं तो 5% ही जगह है, तो 95% तो आपका सोया हुआ है। तो जब आप आध्यात्मिक क्षेत्र में उतरेंगे तो वो 95% जो सोया हुआ है वो जागेगा ना। तभी आप सत्य की 95 में से कुछ जगेगा ना गुरु जी की, 95 ही जग जाएगा। आपके ऊपर ना है कि आप उसमें से कितना जगाना चाहते हैं। हाँ, आप चाहें तो 95 भी जगा सकते हैं, चाहे तो 10 जगा सकते हैं, 5 जगा सकते हैं, आपकी इच्छा है उसको, आप जितना चाहें उतना जगा सकते हैं। इस और साधु संत भी कोई जो सिर्फ एक ही योग से जान गया, जो सिर्फ ज्ञान योग में हो गया, तो उसका सारा नहीं जगेगा। हाँ, क्योंकि जितने प्रकार के योग है ना, सबके लिए अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं, अलग अलग तरह की भावनाएं हैं, सब कुछ अलग अलग है। तो आपको उसमें हर चीज़ में जाना पड़ेगा, तब जा करके वो जगेगा। मतलब प्याज में से वो अब कोई खाली ध्यान योग में बैठा हुआ है तो भक्ति योग कभी जगेगा क्या? बहुत मुश्किल है। ध्यान योग वाले को भक्ति योग नहीं जगेगा, वो एकदम लास्ट पॉइंट पे जाएगा तभी जगेगा। जब उसको और भक्ति योग का जो शुरुआत का जो मार्ग है उसका कुछ उसको पता नहीं ध्यान योग चलेगा। का तो अंतिम पड़ाव भक्ति में है तो अंतिम पड़ाव, कोई जरूरी नहीं कि अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा वो। अच्छा, हाँ, नहीं ध्यान लगाता है तो मर जाते हैं लोग, कहाँ कोई जरूरी है? हर आदमी कोई जरूरी नहीं है। नहीं पर उसकी हाँ, एम अगर तो अगर वो उसको जो दिव्यता के अनुभव हो गया, वो ध्यान योग अंत में, मैं इसलिए कहा था ना, अनुभव ध्यान ना हुआ, कोई भी योग है, वो भक्ति योग की कोशिश तो कर रहा है ना। हाँ, तभी कोशिश कर रहा है भक्ति योग का ना, तभी भक्ति योग जगेगा ना। हाँ। ध्यान योग की जब तक कोशिश करता था तब तक ध्यान योग ही वो जगेगा, भक्ति योग नहीं जगेगा। इसीलिए हर तरह के योगी को अंत में भक्ति योग बनेगा, तभी पूर्णता होती है, अन्यथा पूर्णता नहीं होती। और इसका सिंपल एक साइंस क्या है ना जी, किसी भी माध्यम से देखते जाएंगे तो आपको अपनी लिमिटेशन समझ में आ जाएगी, और जब आप सरेंडर कर देंगे वही भक्ति है। भाई आप किसी भी माध्यम से जब सत्य को खोजते जाएंगे, अल्टीमेटली सत्य मिलेगा अनंत। अनंत के पास जब आप होंगे तो इसका मतलब यू आर नथिंग। व्हेन यू आर नथिंग देन बेटर सरेंडर, और सरेंडरिंग ही भक्ति है ना गुरु जी? हाँ। मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, सही कह रहे हैं। तो आप हठ करेंगे या कोई भी हम कहें तंत्र साधना करेंगे, कोई साधना करेंगे, सब खोजते खोजते जाएंगे तो बाद में आपको अनंत मिलेगा। तो आपको लगेगा कि हमारी ध्यान योग हैसियत ही में नहीं है। ध्यान योग में बहुत सारे ऐसे लोग हो गए हैं ना जो कि भक्ति योग नहीं हो पाए हैं, भक्ति योग में नहीं उतर पाए हैं। वे ध्यानी हो गए और उसके बाद वे जो कहने लगे बस निराकार निराकार है, बस उसी में रह गए। अरे भाई बुद्ध जो है, हाँ। ऑफिशियल बुद्ध पूर्ण तो- कहाँ हुए? निराकार निराकार करके रह गए आप, लेकिन आपको निराकार और साकार के बीच का संबंध समझ में नहीं आया, निराकार साकार से परे का अस्तित्व समझ में नहीं आया, तो भक्ति नहीं हो बेस्ट पाई। एग्जाम्पल बुद्ध है। अच्छा, तो ध्यान योग हो गया, इसीलिए उनका जो पंथ हो गया वो नास्तिक पंथ में से हो गया एक तरह से। अच्छा, हाँ, आत्मा को भी अनित्य मानने लगे वे, और ईश्वर के विषय में कुछ कहे ही नहीं। तो अब ये समझ में नहीं आया लोगों को कि भाई ईश्वर है कि नहीं है, क्या इसे समझ में नहीं आया। ये अस्तित्व अगर अनंत है तो इस अनंत अस्तित्व का क्या नाम देंगे? तो अनंत अस्तित्व वे नहीं कह पाए, उसको शून्य शून्य कहने लगे, क्योंकि अनंत है तो फिर वो वेद सिद्ध हो जाएगा, फिर वो उस अनंत को तो फिर ईश्वर, उसी को तो ईश्वर कहा गया है, शून्य को तो ईश्वर नहीं कहा गया। इसलिए सनातन ही तो सिर्फ सत्य बन पाया। जैन धर्म आया, बौद्ध धर्म, सब गए, कोई 90% गया, कोई 99% गया, तो 99.9% गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म के फाउंडर तो एक तरीके से गौतम बुद्ध ही है ना, तो उनको वो क्यों नहीं पहुंच पाए वहाँ तक? तो जरूर क्या है, जब आप जैसे गुरु जी बता रहे तो हैं, उनको भगवान का दर्जा जो दिया जाता है हाँ, तो कैसे दिया जाता है? भगवान का दर्जा उनको इसलिए दिया जाता है कि उन्होंने अपने अर्थ में तो सत्य को खोजा, लेकिन उन्हें अपने अर्थ में खोजा, लेकिन जब उसको हमको सिद्ध करना पड़ता है तो उस अर्थ में वो सिद्ध नहीं कर पाए उस बात को।
अब लेकिन जिस आदमी लेकिन ने फिर भी खोजा, उनको उतना उच्च दर्जा मिला। क्योंकि ध्यान योग में वो बहुत आगे गए ना, ध्यान योग की बहुत बारीकियों को वो बताया जितना कोई नहीं बताया था, अच्छा और उतनी बारीकियों को बताया और उतने सारे अनुयायी हो गए उनके। हाँ, अनुयायी होने पर तो आपके छोटे छोटे टुच्चे नेता भी भगवान बनने लगते हैं। हाँ, अरे आप देखिए तो मोहम्मद साहब उनकी तो जो बात है, अलग है। मोहम्मद साहब जो धर्म दिए वो किस क्वालिटी का धर्म है, लेकिन मोहम्मद साहब तो उनके लिए पैगंबर ही है। संख्या बढ़ जाने से भी तो बहुत कुछ हो जाता है। एक दिन गुरु जी बता रहे थे कि ज्यादातर लोग कम बुद्धि के होते हैं। कौन लोग? ज्यादातर दुनिया में जो लोग हैं वो औसत बुद्धि के हैं। हाँ तो औसत बुद्धि के लोग अपने औसत बुद्धि वाला ही फिलॉसफी को ना एक्सेप्ट करेंगे। उसको उच्च स्तर की फिलोसफी समझ में आएगी नहीं, सनातन की ना उच्च philosophy स्तर के कितने उसके लोग समझ में आएंगे? उसमें नहीं है। लेकिन इसके बुद्ध की क्रेडिट है कि उन्होंने बैठे वो बैठे बैठे थक गए। तो बुद्ध की क्रेडिट है कि उन्होंने उतने लोगों को उतने जटिल ध्यान प्रक्रिया में डाला। वो तो ध्यान में बहुत उच्च कोटि के हुए हो। हाँ, क्योंकि अधिकतर लोग ध्यान में उतना नहीं आते हैं, और उस वक्त वो जो है ज़्यादा वो नहीं था, उतना लोकप्रिय नहीं था। हाँ ध्यान। हाँ, जिसको कि उन्होंने उतना ज़्यादा वो, उन्होंने मतलब लोकप्रिय बनाने में हाँ, हालांकि ये बात नहीं है कि नहीं था। जब गीता में देखिए ध्यान योग का एक अध्याय ही है, हाँ तो था, लेकिन वैसा भी लोकप्रिय उतना नहीं था, ज़्यादा लोकप्रिय नहीं था, लेकिन उसको बुद्ध ने लोकप्रिय बनाया। उस समय कर्मकांड अंधविश्वास चरम पर था। भाई भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी देन है ना कि अंधविश्वास को उन्होंने, अंधविश्वास का उन्होंने बहुत खंडन किया ना, कितनी बड़ी बात, और उसको अध्यात्म और समाज को उन्होंने बहुत अच्छे से जोड़ा है। बिल्कुल जोड़ा। ये काम दूसरे लोग नहीं कर पाए। समाज को अध्यात्म के साथ संबंध बना करके कैसे समाज के लिए क्या कल्याणकारी हो सकता है, वो उन्होंने किया। अध्यात्म को बिल्कुल अध्यात्म नहीं रहने दिया उन्होंने। वो समाज में कैसे उसका इफेक्ट आता है, समाज में क्या उसकी उपयोगिता है, तो पहले जो वो अध्यात्म था वो रिजर्वेशन कैटेगरी की चीज थी। हाँ, और आपके लिए सिर्फ वो आगे के लिए था, मतलब मुक्ति के लिए था। लेकिन बुद्ध ने मुक्ति के अलावा जो समाज में क्या उपयोगी है, वो कैसे उपयोगी है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब जोर दे करके वो किया। तो बहुत बड़ा उनका काम था वो, कि अगर आप ध्यानी होते हैं तो आपको सामाजिक जीवन जीने में क्या फ़ायदा होगा, कहीं बैठे हैं। समझ रहे हैं बात को। ये बुद्ध ने बहुत ज़्यादा अच्छे से रखा। हाँ हाँ। पहले भी रखे जा रहे थे, ये बातें नहीं रखे जा रहे थे, और सदाचरण कैसे करना है, क्या प्रभाव होता है, वो सब कहे जाते थे, परंतु जोर उतना नहीं था। हाँ, जितना जोर मोक्ष के पर था उतना जोर इस पर नहीं था, क्योंकि समाज से कट जाता है। विरक्ति वैराग की खाली बात होती थी। हाँ, बुद्ध ने भी विरक्ति वैराग की खूब बात की, लेकिन वो समाज के लिए किस अर्थ में उपयोगी हो सकता है, तो वह भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छा उसका एप्लीकेशन बहुत अच्छा दिया। कोई चीज़ खोजी जाए और खोजने के बाद उसको किस तरह से यूज में लाया जाए, वो बहुत जरूरी होता है ना। हाँ, तो यूज में बहुत अच्छा उन्होंने लाया, और पहले यूज में थोड़ा कम था, इसलिए वो क्रांति के रूप में आ गए, सामाजिक क्रांति हो गई। सामाजिक क्रांति गुरुजी आया तो वो तो लिमिटेड लोगों में आया ना, अगर देखा जाए तो। नहीं, लिमिटेड लोगों में नहीं आया। एक समय था कि आधा विश्व जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार किया हुआ था। अच्छा हाँ, बौद्ध धर्म बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। अच्छा। पूरा आपका चीन, पूरा जापान, पूरा कोरिया, पूरा इधर चीन जापान तो अभी भी है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर ईरान इधर बहुत दूर तक फैला हुआ था। अच्छा। हाँ, हम जानते थे कि बौद्ध धर्म जो है ये यहीं तक सीमित हुआ है, जापान, चाइना, साउथ कोरिया, ईरान में कहाँ बौद्ध धर्म नहीं, उधर भी थे या हैं अभी भी? अभी तो नहीं, अब तक मुसलमान है सब। हाँ। अच्छा, जो मतलब जब ये कन्वर्ट हुए उससे पहले बौद्ध धर्म बौद्ध भी थे ये लोग। हाँ, तो कन्वर्ट ये लोग थोड़ी अपने मन से हुए। अपने मन से कोई भी बौद्ध धर्म वाले जो हैं वो कभी भी मुसलमान नहीं बन सकते। उनको तो मार मार के न बनाया गया। हाँ हाँ। ये मोहम्मद ने एक अलग फार्मूला निकाला ना। बुद्ध ध्यान की बात करते थे, मोहम्मद तलवार की बात करते थे कि मार मार करके तुमको जो है बनाएंगे, जो चाहेंगे सो बनाएंगे, आदमी या जानवर। तो उनको भी ईश्वर का दर्जा मिला हुआ? तो ईश्वर का तो नहीं, पैगंबर का उसको मिला हुआ। हाँ, तो तुम उसके मानने वाले दे रहे हैं, तो वही मारो पीटो टूटो पाटो सब चीज़ बोला है। उन्होंने भी तो ये बोला है कि हाँ ईश्वर है।
हाँ वो कहा है कि ईश्वर है, लेकिन बस वही एक चीज़ कहा है कि ईश्वर है, और उसके बाद बाकी सब चीज़ मारो काटो लूटो पीटो यही सब कहा है। और नमाज पढ़ो उसके लिए, लेकिन नमाज क्या पढ़ो, नमाज में क्या पढ़ोगे? नमाज में वही इस जो है अल्लाह कृपाशील है, अल्लाह दयालु है, अल्लाह सब देख रहा है जान रहा है, यही सब करोगे। उसके बाद कहोगे कि इसको पीट दो, इसको मार दो, इसको लूट लो, इसका बलात्कार कर दो। तो वैसा ईश्वर व्यवस्था का नमाज उससे क्या फ़ायदा है जब तुम्हारे कर्म जो हैं बहुत दुष्ट राक्षसों वाले हैं। तो आपके कर्म से वो सब झलकना चाहिए ना। तो वैसे ना मोहम्मद के कर्म से झलके ना मोहम्मद के अनुयायियों के कर्मों से झलके। मोहम्मद ने खुद जीते जी बहुत सारे अत्याचार किए और बहुत जुल्म किया, कितनों को मारा पीटा, अनावश्यक निर्दोष लोगों को, तब कितनों के साथ बलात्कार किया। फिर भी पैगंबर भाई कहे ना कि संख्या बढ़ जाने पर तो आप चाहे हिटलर को बना लीजिए, हिटलर के मानने वाले हो जाएंगे तो क्यों नहीं हो जाएगा। जो नहीं मानेगा उसको गर्दन उतार दिया जाएगा। आपको मैंने एक बुक तो भेजी थी, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, हाँ अली सीना की। कैसे लिखा है? बकिया उधेड़ दिया पूरा। मैंने एक मुस्लिम को सोचा था भेज दूँ, फॉरवर्ड कर दूँ, हाँ तो हमने नहीं किया जान नहीं। मैंने तो एक दो को किया तो उसने जवाब दिया, अरे तो सभी धर्मों में इस तरह के बहुत सारे दोस्त हैं।